Windows Server Operating System and Active Directory which are considered as a evergreen technology। क्योंकि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इस प्रोफाइल पे उनके पास वैकेंसीज हमेशा अवेलेबल रहती है, राइट। बिकॉज यू नो दैट हर एक छोटी या बड़ी कंपनी में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैब्लिश किया जाता है, एडी सर्विसेज को सेटअप किया जाता है ताकि हम अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लाइंट रिसोर्सेज को आसानी से मैनेज कर सकें। सो एज इट इज हम इसके अल्टरनेट के बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरीके से विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या एक्टिव डायरेक्टरी आपको लगभग हमेशा वैकेंसीज प्रोवाइड करती है, एज इट इज वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मोस्टली जब से वीएमवेयर मार्केट में अपनी पकड़ बनाया उसके बाद से वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन पे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनके यहाँ पे वीएमवेयर का सेटअप इंप्लीमेंट किया गया है, डेफिनेटली उनके यहाँ आए दिन वैकेंसीज की मींस इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे आपको जॉब मिल सकती है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लाउड सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पे हैं आप, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी कैन इंस्टॉल ESXi 8.0। A to Z स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल करके या बूटेबल पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके आप अपने बेस मशीन में ESXi 8.0 को इंस्टॉल करते हैं। बेस से डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद जो भी ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उन सभी ऑप्शंस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड। लेट मी help you to understand about what are the procedures required to install it। हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं कि आप मींस ESXi 8.0 को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू open our desktop। ठीक है, अभी हम आ गए अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे एंड लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर कि आप VMware वर्कस्टेशन पे किस तरीके से ESXi 8.0 को इंस्टॉल करेंगे, राइट। दिस इज आवर मोटो। सो लेट मी हेल्प यू ईच एंड एवरी स्टेप्स, क्योंकि अगर आप VMware पे कैरियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली like as it's really important for us, we need to start from the very basic। अभी हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन आवर VMware वर्कस्टेशन। ESXi 8.0 का जो ISO इमेज है वो पहले से ही हमने डाउनलोड करके रख रखा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू सॉफ्टवेयर की ड्राइव में, और यहाँ पे VMware vSphere 8.0 ये आपका ESXi है और 8.0 ये आपका कंसिडर किया जाएगा एज ए vCenter सर्वर, राइट। सो लेट मी प्रोसीड टू इंस्टॉल ESXi 8.0। इसके लिए हम VMware वर्कस्टेशन को ओपन कर लेते हैं और इस VMware वर्कस्टेशन पे हम अपने ESXi 8.0 को इंस्टॉल करेंगे। इट लुक लाइक दिस। सिंपल सा स्टेप आपको इस्तेमाल करना है टू इंस्टॉल अवर ESXi, एनी वर्जन ऑफ ESXi, बट अभी हम यहाँ पे लेटेस्ट की बात कर रहे हैं 8.0 की, और उसके बाद फिर इसके अंदर की जो फीचर्स वगैरह हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। फाइल पे जाना है आपको, सिंपल वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करना है, क्लिक करना है। टिपिकल एंड कस्टम दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, आप प्रोसीड करिए टिपिकल की हेल्प से। सेलेक्ट द ISO इमेज, यहाँ पे आपको ISO इमेज सेलेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो आई एम गोइंग टू ओपन द लोकेशन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 8.0, और 8.0 को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। ESXi को सेलेक्ट करो। अनफॉर्चुनेटली 17 Pro मेरे पास है, इसमें 8 का ऑप्शन नहीं है तो आप 7 पे मूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। टाइप द नेम ऑफ योर ESXi। सो हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए ESXi 8 नाम दे देते हैं। लोकेशन मैंने बाय डिफॉल्ट रख रखी है एंड लेट मी प्रोसीड विद कैपेसिटी ऑफ 80 GB इनफ है। बाद में हम स्टोरेज को ऐड कर लेंगे इन केस अगर हमें जरूरत पड़ी और भी स्टोरेज सर्विसेज को ऐड करने के लिए। सो सिंपल सा ये स्टेप यूज करेंगे टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन। वंस आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज, सिंपल सा हम इसको टर्न ऑन करेंगे एंड टर्न ऑन करने के बाद इट विल डायरेक्टली बूट आवर डिवाइस फ्रॉम द ESXi ISO इमेज। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रैम आपने कितना लगा रखा है, आपने CPU कितना दे रखा है, स्टोरेज में HDD का इस्तेमाल कर रहे हैं या SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग
5 to 7 मिनट और मैक्सिमम 12 मिनट या 15 मिनट का टाइम लगेगा टू इंस्टॉल द ESXi होस्ट 8.0 विद VMware वर्कस्टेशन, या आप डायरेक्टली आप बेस मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का टाइम लगेगा ESXi को इंस्टॉल होने में। हर एक स्टेप पे बात करेंगे। अभी हम लोडिंग ESXi इनिशिएटर, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होगा, इट विल इनिशिएट टू इंस्टॉल अवर ESXi। बाय डिफॉल्ट 4 GB रैम इसमें मीन्स मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट जो है 4 GB है, बट वी कैन ऑल्सो इंक्रीज इट। हम इस रैम की साइज को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज अगर आपके पास बेस मशीन में, राइट, इन केस ऑफ अगर बेस मशीन में इनफ स्पेस है तो यू कैन मेक इट 8 GB, 12 GB, 32 GB, मीन्स अकॉर्डिंग टू द बेस मशीन। तो अभी हमारे पास जो वर्क स्टेशन है जिसमें हम ESXi को इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट कंटेन अप टू 32 GB ऑफ रैम। सो वंस अवर ESXi इंस्टॉल सक्सेसफुली, विल प्रोसीड एंड इंक्रीज द रैम साइज, ताकि हम उसको जब GUI एक्सेस करें या GUI एक्सेस करने के बाद जो वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करें, सो उस केस में हमारे पास जो VMs हैं और जो ESXi हैं वो स्मूथ तरीके से रन कर सके, प्रॉपर तरीके से टास्क का परफॉर्म हो सके। एवरीथिंग इज ओके, इट इज इन प्रोग्रेस, चलने देते हैं इसको और लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक एज पासवर्ड प्रोवाइड करना या हार्ड डिस्क वगैरह कितनी इसमें असाइन हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज मिल जाएगी और वी नीड टू फॉलो द सेम स्टेप्स। So this is on the final page, starting service VM tool SD, which is really important. इस पर्टिकुलर सर्विस की हेल्प से जब वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करोगे, सो हर एक वर्चुअल मशीन में VMware टूल इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है। वी नीड टू इंस्टॉल द VMware टूल्स बाय यूजिंग द VM टूल्स SD। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं बिकॉज बाय मिस्टेक हमने 4 GB का रैम इसमें यूज किया है, बट वी नीड टू यूज मोर देन 4 GB ऑफ रैम, है ना। हम इसमें जो रैम की कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बट टू इंक्रीज द रैम वी नीड टू रीस्टार्ट इट, बट अभी हम रीस्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। इट इज इन प्रोग्रेस, वी मस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, और जैसे ही ये सर्विस इंस्टॉल होती है हमारे सिस्टम में, विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। मीनवाइल बेसिकली ये जो ESXi होस्ट है ना, इस ESXi को हम बोलते हैं बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। अब बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो तरीके के वर्चुअलाइजेशन होते हैं, एक बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन होता है, एक होस्टेड वर्चुअलाइजेशन होता है। होस्टेड वर्चुअलाइजेशन में पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, उसके ऊपर आपका टूल आएगा, देन टूल के ऊपर आप वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करोगे। एग्जाम्पल के लिए VMware वर्कस्टेशन, ठीक है, या वर्चुअल बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर अदर जो टूल्स हैं लाइक वर्चुअल PC पहले चलता था, इन सभी को हम कंसीडर करते हैं एज ए होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। लेकिन ESXi या Zen सर्वर जो सिट्रिक्स का है प्रोडक्ट है, ESXi या Zen सर्वर को हम कंसीडर करते हैं एज ए बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। द मीनिंग ऑफ बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, जिसको हम डायरेक्टली अपने बेस मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं टू कंटिन्यू करने के बाद F11 आप प्रेस करेंगे यहाँ पे, वी जस्ट नीड टू प्रेस F11। okay, so once we press the F11, it will redirect us to this particular page. We just need to hit enter and enter again, and you must need to provide the complex password. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, complex password provide करना है। So I'm just going to provide my common password and enter. This is the final step. Password must be matched to each other. This is the final step and you need to press F11 again. और जैसे हम यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे, it will redirect us on another page. So again I need to access from base machine क्योंकि RDP में F11 काम नहीं कर रहा है. So I'm just going to press F11 and this is the final step, right? और जैसे ही हमारा ESXi host 8.0 इंस्टॉल हो जाता है, I will show you the steps how we can access the GUI of our ESXi host.
let me take the RDP and show you the remaining steps. %49 approximately installed successfully, so we should wait for few more minutes. और जो ये वर्चुअल मशीन है VMware वर्कस्टेशन पे हम क्रिएट कर रहे हैं एंड VMware वर्कस्टेशन पे हमने ब्रिज कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर रखा है. इट मीन्स दैट जो रूटर है, रूटर विल प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू दिस मशीन. डायरेक्टली रूटर हमें इस मशीन पे आईपी एड्रेस असाइन कर देगा. ऑल्दो वी हैव ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस, हम इसमें मैनुअली आईपी एड्रेस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू यूज काइंड ऑफ डिफॉल्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड बाय आवर DHCP सर्वर. जो DHCP सर्वर है वो हमें एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा. ऑलराइट, so I think installation completed. We must need to wait for a few more minutes because once you install it, definitely you have to restart our ESXi host. और बाय डिफॉल्ट हमें एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा हमारा DHCP सर्वर जो बैकएंड में रूटर पे रन कर रहा है. एंड विद द हेल्प ऑफ सेम DHCP आईपी एड्रेस वी आर एबल टू एक्सेस आवर ESXi host in the format of GUI. राइट, क्योंकि CLI के केस में दिस इज कंसिडर्ड एज ए DCUI पैनल, और जब हम ESXi को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ GUI, then it will give us option to create like virtual machine, and not only the virtual machine, you will find multiple option. यहाँ पे बहुत सारे options आपको देखने को मिलेंगे. Almost started, right? ये फाइलें डाउनलोड होंगी, मीन्स ये फाइलें आपकी अपलोड होंगी, एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू गेट द आईपी एड्रेस DHCP के थ्रू प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन होगी, and by using the same private IP address we are able to proceed for the next step, means GUI का access करना. 192.168.1.13, this is the IP address provided by our router. So I'm going to open 192.168.1.13. ठीक है, this is the IP address. एडवांस पे जाएंगे, प्रोसीड टू अनसेव पे जाएंगे, और यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड. राइट, आप यहाँ पे यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे. बेसिक से यूज़र नेम है, हमने रूट मेंशन करना है. प्रोवाइड द पासवर्ड, जो भी इंस्टॉलेशन का टाइम पे आपने पासवर्ड मेंशन किया था वो पासवर्ड असाइन करेंगे. दिस इज़ द GUI ऑफ आवर ESXi 8.0, और इस GUI का हेल्प से हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेंगे. उम्मीद है जितने भी स्टेप्स हमने यूज़ किए ESXi को इंस्टॉल करने के लिए VMware वर्कस्टेशन पे वो क्लियर होंगे. एंड इफ़ यू फील लाइक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, प्लीज़ लेट मी